कुछ रास्ते कभी इंसानों के लिए बने ही नहीं होते। एक बांसों से भरा जंगल जहाँ कोई परछाई किसी और की शक्ल में सामने आता है, और एक नदी जहाँ हर तीसरी रात एक नाव अपने आप किनारे लगती है, बिना किसी नाविक के, लेकिन किसी अजीब से आवाज के साथ। ये सिर्फ जगह नहीं है, बल्कि ये वो जाल है जो उन लोगों का इंतजार करती है जो अकेले सफर करते हैं। दोस्तों, इसी विषय पर आज की पहली घटना रमन जी को लेकर है, जिसे हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये साल 2017 की बात है। उस वक्त मेरी जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर थी। किसी बहुत ही अपने को खो देने के बाद मैं खुद से दूर हो गया था। हर दिन एक बोझ की तरह लगता था। दोस्तों और परिवार वालों से दूरी बन चुकी थी, और मुझे किसी ऐसे जगह की तलाश थी जहां कुछ दिनों के लिए मैं दुनिया से कट जाऊं और शांति पा सकूं। उसी दौरान मुझे माजुली द्वीप के बारे में पता चला, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा एक शांत और रहस्यमय द्वीप है। मैं दिसंबर के महीने में वहां पहुंचा। ठंड का मौसम था और चारों तरफ हरियाली और शांति फैली हुई थी, जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया का हिस्सा हो गया था। वहां मैं एक स्थानीय व्यक्ति के वहां ठहरा हुआ था, जिसका नाम था बीरेन। उसका छोटा सा बांस का बना घर नदी के ठीक किनारे बसा था, जहां शाम होते ही एक अलग सन्नाटा छा जाता था। और इसी के कारण मुझे पहले दिन से ही वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शायद ऐसा मुझे नए माहौल में आने के वजह से महसूस हो रहा था। हालांकि वहां पर मुझे किसी भी चीज से आपत्ति नहीं थी, पर पता नहीं क्यों पहले दिन ही बीरेन ने मुझसे एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि रात के 9 बजे के बाद नदी के किनारे मत जाना। पर ऐसा क्यों? जब मैंने ये पूछा तो बीरेन ने इस बात को टालने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैं अब ये जानना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, जिसके वजह से मेरे बार बार पूछे जाने के वजह से उसने आखिर में मुझसे कहा कि वहाँ कुछ लोग बहुत ही अजीब महसूस करते हैं। पर क्यों ये बीरेन ने मुझे सही से नहीं बताया, जिसके वजह से मैंने इस बात को हंसकर टाल दिया। वैसे तो इसके बाद तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरी रात आते आते अचानक बिजली चली गई और कमरे में घुप अंधेरा पसर गया। चारों तरफ बस कीड़े मकोड़ों की आवाजें थी और बांस की दीवारें हल्की हवा में चरमरा रही थी। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी मुझे खिड़की के बाहर नदी के किनारे एक हल्की सी रोशनी हिलती हुई दिखी, जैसे वो कोई लालटेन की रोशनी हो। वैसे तो तब बाहर बहुत ठंड थी, पर पता नहीं क्यों उस रोशनी में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। इसलिए मैं चादर ओढ़कर बाहर निकला। जमीन ठंडी थी और कोहरा धीरे धीरे पैर पकड़ने लगा था। चलते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे हर कदम के साथ आसपास का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मेरी कदमों की आहट ही चारों तरफ गूंज रही थी। उसी बीच जब मैं नदी किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लंबी लकड़ी की नाव पानी पर धीरे धीरे किनारे के साथ बह रही है। उसमें कोई नहीं था, लेकिन उसमें एक पुरानी लालटेन जल रही थी जो कि उसमें लटकी हुई थी, जिसके वजह से उस लालटेन की रोशनी में मैं ये साफ देख पा रहा था कि उस नाव पर कोई नहीं है। पर पता नहीं फिर अचानक कैसे मुझे एक आवाज सुनाई दिया, किसी आदमी का आवाज जो मुझे इधर आओ कहकर अपनी ओर बुला रहा था। उस पल मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाज असली है या मेरे दिमाग की उपज, क्योंकि उस समय उस नाव पर तो कोई नहीं था।
तब मुझे ठंड भी लग रही थी, लेकिन उस पल डर और उत्सुकता के बीच एक खींचातानी चल रही थी। और फिर अचानक नाव रुक गई, बिना किसी कारण के, जैसे उसने मुझे देख लिया हो। उसी बीच लालटेन एक झटके से नाव के फर्श पर गिर गया और फिर नाव के किनारे से एक गीला लंबा सा हाथ ऊपर आया। काला हाथ, जमा हुआ नाखून और पानी टपकता हुआ। अचानक से जब मेरे सामने ऐसा हुआ तो मैं डर के मारे कांप गया। मैं तब इतना डरा हुआ था कि मैं हड़बड़ी में गिर गया। हालांकि जब मैं फिर से खड़ा हुआ तो मैं बिना रुके सीधे बीरेन के घर की ओर भागा। पर पता नहीं क्यों तब मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। कोहरा इतना घना हो चुका था कि 5 कदम आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं जिस ओर भी जाता मैं फिर से उसी नाव के पास आकर पहुंच जाता, जैसे मैं एक ही जगह बार बार घूम रहा था। उसी बीच एक समय ऐसा भी आया जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। गीले जमीन पर चलने की छप छप की आवाज। तब माहौल ही कुछ ऐसा बन चुका था और समय भी कुछ ऐसा था कि पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल मानो जैसे जोरों से धड़कने लगा था। सांसें भी इतनी तेज हो चुकी थी कि मैं उस आवाज को खुद ही सुन पा रहा था। और फिर मुझे तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो थोड़े दूर से आ रही थी, और वो रोशनी भी किसी लालटेन जैसी ही लग रही थी। हालांकि मैं उसके तरफ दौड़ना तो नहीं चाहता था, पर पीछे से आते उन कदमों की आवाज को सुनकर मुझे वही तब ठीक लगा। इसलिए मैं गिरता पड़ता फिसलता हुआ जैसे तैसे उस रोशनी की ओर पहुंचा और देखा कि वो तो बीरेन है जो झोपड़ी के बाहर से मुझे आवाज दे रहा था। इसीलिए मैं तेजी से बीरेन की तरफ भागा और जैसे ही मैं उसके झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, आखिर में जाकर मैंने राहत की सांस ली। तब बीरेन चुपचाप खड़ा होकर बस मुझे देख रहा था, जैसे वो सब जानता था। उस रात मैं कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अगली सुबह उसने मुझसे पूछा कि क्या वहाँ कोई नाव था। बीरेन के उस सवाल को सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सिर हिलाया। जिसके बाद उसने मुझे बताया कि वहाँ कई सालों पहले मदन नाम का एक मछुआरा हुआ करता था, जो कि बहुत ही अच्छा नाविक था। लेकिन एक बार बाढ़ में उसकी नाव पलट गई, जिसके बाद उसका शव भी कभी नहीं मिला। जिसके बाद से गांव के लोगों ने कई बार शांत पानी में अक्सर एक ऐसे नाव को देखा है जिसका कोई नाविक ही नहीं है, और वो लोगों को अपनी ओर खींचता है। पर क्यों, ये किसी को नहीं पता। वैसे तो ये सब बातें सुनने में बड़ी ही मनगढ़ंत लगती है, लेकिन ना तो वो कोई सपना था और ना ही वो कोई भ्रम है। मैं जानता हूँ मैंने क्या देखा और मैंने उस रात क्या महसूस किया। दोस्तों, रमन जी ने जिस नाव को देखा वो कोई साधारण नाव नहीं था और शायद से इस दुनिया का भी नहीं। खैर दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के दूसरी घटना की ओर, जो कि कार्तिक जी के साथ घटा था, जिसे हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये बात 2016 की है, जब मैं एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाता था। उस रात मेरी ड्यूटी आसाम से त्रिपुरा के बीच माल लेकर जाने की थी। रास्ता सुनसान, घना और पहाड़ी था, खासकर एक रास्ता जिसे लोग जंगल का रास्ता कहते थे। वहां जाना हर ड्राइवर के लिए थोड़ा असहज होता था। मैंने रात को करीबन 10:30 बजे गुवाहाटी से ट्रक निकाला। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हम त्रिपुरा के करीब पहुंचे, रास्ता बदलता गया। अंधेरा और गहराता गया। सड़कें टूटी फूटी और जंगल दोनों ओर से ऐसे झुकने लगे जैसे वो रास्ता मुझे निकलना चाहता हो।
हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन पसीना भी आ रहा था। शायद वो डर और थकान का मिला जुला असर था। खैर, फिर करीब 2:45 के आसपास मैं बांस के एक जंगल के पास पहुंचा। यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी सही से नहीं आता था। चारों तरफ सिर्फ बांस के सरसराहट और मेरे ट्रक के इंजन की आवाज़ें थी। तभी कुछ दूरी पर मुझे सड़क के बीचों बीच कोई हल्की सी आकृति दिखाई दी। पहले तो लगा कि वो कोई जानवर है, लेकिन जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुंचा वो आकृति सीधी खड़ी हो गई, एकदम इंसानों जैसे। लेकिन उस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ थी। पता नहीं क्यों उसके पूरे शरीर की हड्डियां उभरी हुई थी और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसका गर्दन थोड़ा टेढ़ा था। हालांकि मैं रुकना तो नहीं चाहता था, पर अब जब वो मेरे एकदम सामने था तो मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। और जैसे ही मैं रुका वैसे ही अजीब चीज़ें शुरू होने लगी, क्योंकि वो जो कोई भी था वो अब अजीब तरीके से चलते हुए मेरे और भी करीब आ रहा था। उसकी चाल ना ही इंसानों जैसी लग रही थी और ना ही जानवरों जैसी, बल्कि उसकी हड्डियां तो अजीब तरीके से चरमरा रही थी। और उसमें जो और भी डरावनी बात थी वो थी उसकी आवाज़। न जाने क्यों वो आवाज़ मुझे बिल्कुल मेरी तरह ही सुनाई पड़ रहा था। हालांकि पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, पर जब वो अजीब सा व्यक्ति चलते चलते मेरे करीब आया तब मैंने उसका चेहरा देखा। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसका चेहरा एकदम मेरे जैसा था। और उसकी जो सबसे डरावनी बात थी वो थी उसकी आंखें, जिसमें पुतलियां ही नहीं थी, यानी कि उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। जो फिर देखते ही देखते मेरे बाईं तरफ वाले दरवाजे के पास आ गया। शायद से वो ट्रक में चढ़ना चाहता था, पर उसे देखकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं अब एक भी पल वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और जितना तेज हो सके मैं वहां से निकल गया। जब मैं वहां से निकल रहा था तब मुझे रियरव्यू मिरर में मुझे वो वहीं खड़ा दिखा, बिना किसी हलचल के, सिर्फ मुझे घूरते हुए। वो पता नहीं क्या था, पर उस पल मुझे ये जानना ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके उस जंगल से बाहर आ गया। वो बांस का जंगल जिसे दूर से देखने पर ही अब मुझे डर लग रहा था। और इसी कारण के वजह से उस दिन के बाद से मैंने वो रूट दोबारा नहीं लिया। लेकिन अब भी जब बांस की सरसराहट सुनाई देती है तो लगता है कि वो प्राणी कहीं आसपास ही है, किसी और की आवाज में और किसी और की शक्ल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।